अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो थोड़ी अलग है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ रजाइयत और क़ुनूतियत के बारे में। रजाइयत क्या है और क़ुनूतियत क्या है, और शायरी में ये दोनों इस्तेमाल होते हैं, किस तरह इस्तेमाल होते हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगेगी अगर आपने मुकम्मल वीडियो देखी तो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शायरी में रजाइयत यानी उम्मीद परस्ती और क़ुनूतियत यानी मायूसी दो अहम जज्बाती और फ़िक्री ज़ाविये हैं जो शायर के नुक्ते नज़र, उसके अहद और ज़ाती तजर्बात को ज़ाहिर करते हैं। ये दोनों मौज़ूआत शायरी को गहराई और तनूव बख्शते हैं क्योंकि ये इंसानी ज़िंदगी के दो अहम रुझानात को छूते हैं। उम्मीद और नाउम्मीदी दोनों ज़िंदगी के लिए ज़रूरी भी हैं। जब शायर शायरी करता है तो उसकी शायरी में दो चीज़ें होती हैं, या तो उम्मीद है या नाउम्मीदी है। ये होना ही है। हाँ, इसके बाद भी मैं बता दूं कि शायरी के और भी बहुत सारे ज़ाविये हैं जिन पर बाद में गुफ्तगू की जाएगी। आज जो सबसे ख़ास, जो बुनियादी दो ज़ाविये हैं, क़ुनूतियत और रजाइयत, उसके बारे में बात हो रही है। तो पहले हम बात करें रजाइयत की। रजाइयत कहते हैं उम्मीद परस्ती को। रजाइयत शायरी में उम्मीद, हौसला और मुस्बत सोच की अक्कासी करती है। यह शायर की वो कैफियत है जहां वो मुश्किल हालात में भी रोशनी की किरण देखता है और कारी को आगे बढ़ने की तरगीब देता है। रजाइयत अक्सर वतन परस्ती, इनकलाब या रूहानी यकीन के साथ जुड़ी होती है। उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ है और शायरी में जब उम्मीद की बात आती है तो उससे न सिर्फ शायरी का हुस्न दुबाला होता है बल्कि उससे कारी को भी हौसला मिलता है। इसीलिए रजाइयत बहुत ज़रूरी है शायरी के लिए। अब रजाइयत की खुसूसियात क्या हैं ये आप देख लें। ज़िंदगी की खूबसूरती और इम्कानात पर ज़ोर, मुश्किल हालात में भी उम्मीद की तलाश, मुस्तकबिल के लिए मुस्बत सोच और अमल की तरगीब, समाजी या सियासी इस्लाह के लिए जोश और जज्बा। यहाँ बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं, लेकिन कुछ आप देख लें। अल्लामा इकबाल की शायरी रजाइयत से भरपूर है जो कौम को बेदार करने और उम्मीद दिलाने का पैगाम देती है। रजाइयत अल्लामा इकबाल की शायरी में आपको हर जगह नज़र आएगी। मिसाल देखें, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार गिरा दो, जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोटी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। ये अल्लामा इकबाल की शायरी की मिसाल है। इसी तरह फैज़ अहमद फैज़ की शायरी में भी रजाइयत नज़र आती है, ख़ास तौर पर उनकी इनकलाबी नज़मों में। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है। ये पूरी नज़्म आप पढ़ेंगे तो ये रजाइयत की एक बेहतरीन मिसाल है। अब रजाइयत का असर क्या होता है? ऐसी शायरी कारी को हौसला देती है, उसे ज़िंदगी के चैलेंज से लड़ने की हिम्मत देती है और एक बेहतर मुस्तकबिल की तस्वीर पेश करती है। ये रजाइयत हुई। अब बात करें क़ुनूतियत की। क़ुनूतियत में मायूसी है। क़ुनूतियत शायरी में वो कैफियत है जहाँ शायर ज़िंदगी, समाज या ज़ाती तजर्बात से मायूसी या नाउमीदी का इजहार करता है। मौजू अक्सर गम, जुदाई, समाजी नाइंसाफ़ी या वजूदी सवालात से जुड़ा होता है। अब यहाँ देख लें, मायूसी शायरी की के लिए ज़रूरी भी है क्योंकि ये भी एक हुस्न है। लोग अपने दर्द को कुछ इस तरह बयान करते हैं कि सुनने वाले को लगता है कि यह दर्द सिर्फ शायर का नहीं, उनका भी है। तो ये क़ुनूतियत है ना, ये रियलिटी है। इंसान दुनिया में आया है, इंसान के साथ दुख लगे हुए हैं, इंसान दुख से भरा हुआ है। अपनी इसी कैफियत को जब वो बयान करता है तो वही क़ुनूतियत कहलाता है। खुसूसियात क्या हैं? ज़िंदगी की बेसवाती और नाकामियों पर गमगीन लहजा,
سماجی یا سیاسی بدحالی کی عکاسی، ذاتی صدمات یا وجودی خلا کا بیان، بعض اوقات طنزیہ انداز میں مایوسی کا اظہار۔ مثال دیکھ سکتے ہیں آپ، غالب کی شاعری میں قنوتیت کی جھلک بہت زیادہ ملتی ہے، جہاں وہ زندگی کی بے معنویت اور دکھوں کو بیان کرتے ہیں، جیسے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ اب یہیں پر دیکھ لیں، رجائیت کی مثال آ جاتی ہے ایک دوسرے میں، کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ دیکھنا ہے، ایک غزل میں قنوتیت بھی ہے اور رجائیت بھی ہے۔ تو یہاں ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، یہ مثال رہی قنوتیت کی۔ اب ناصر کاظمی کی شاعری کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں۔ ناصر کاظمی کی تو پوری شاعری اسی میں بھری ہوئی ہے۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، یاد کے بے نشاں جزیرے سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ ان کی شاعری تو قنوتیت سے بھری ہوئی ہے۔ اور یہ مثال میں اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ میرے نزدیک اگر ناصر کاظمی کی شاعری کو اردو ادب سے نکال دیا جائے تو اس میں ایک ایسا خلا رہ جائے گا نا، جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ میری نظر میں ناصر کاظمی کا مقام بہت بڑا ہے، اور ناصر کاظمی قنوتیت کے شاعر ہیں۔ اور یہاں دیکھ سکتے ہیں قنوتیت کا اثر کیا ہے۔ ایسی شاعری قاری کے دل کو چھوتی ہے، کیونکہ یہ انسانی دکھ اور کمزوریوں کو بیان کرتی ہے۔ یہ شاعری اکثر قاری کو اپنے اندر جھانکنے اور اپنے غموں سے جڑنے کی دعوت دیتی ہے۔ رجائیت اور قنوتیت کا امتزاج بھی ہے۔ بہت سے شاعر رجائیت اور قنوتیت کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں، جو شاعری کو زیادہ گہرا اور حقیقت پسندانہ بناتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ بہت سے شعراء کو دیکھ سکتے ہیں، میں نے غالب کی مثال دی، لیکن فیض احمد فیض بھی ہیں، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے۔ یہ ایک ایسا شعر ہے جس میں قنوتیت بھی ہے اور اس میں رجائیت بھی ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے شعراء ہیں، اور میں یہاں یہ کہہ دوں کہ اگر شاعری میں قنوتیت کے ساتھ رجائیت، یعنی دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا جائے تو شاعری بہترین ہو جاتی ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم نے قنوتیت اور رجائیت کے بارے میں جانا۔ اس کے بعد ہم آگے بہت ساری جو اس طرح کی چیزیں ہیں ہم جانیں گے۔ آپ کے کمنٹس مجھے حوصلہ دیتے ہیں، اچھے کمنٹس سے حوصلہ ملتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔